वालेकुम। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। बहुत सारे नए रिश्ते आए हैं, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन रात को जो कोई कल मैंने आपको स्टोरी बताई थी, बच्ची को सैल्वेशन आर्मी में है 3 बच्चों के साथ, तो यकीन करें मेरा ये स्टोरी सुन के मेरा भी सुकून ही ख़त्म हो गया था। ना मेरे से खाना खाया जा रहा था। रात को मैंने उस बच्ची के साथ पहले 2 घंटे बात की, फिर वो बच्चों के साथ लगी। मैंने कहा आप अपने बच्चों को सुला के मुझे फ़ोन करना। मैंने उसको दुनिया की जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, मैंने उस बच्ची को एक्सप्लेन किया कि बच्चे कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। अगर आप अकेली होती तो शायद, या एक बच्चा होता, 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी 9 साल की, छोटा बेटा 7 साल का, सबसे छोटा बेटा 4 साल का। मैंने कहा बच्चे देखो, आप अभी तक आपको कौंसल का वो पहले वाले लात नहीं रहे कि आपको स्ट्रेट वे कोई फ्लैट मिल जाएगा या कोई आपको घर मिल जाएगा। उन्होंने आपको कहा है कि हम आपको इधर सारी फैसिलिटीज देंगे, लेकिन बच्चे वहाँ पे खुश नहीं थे। जाहिर है घर में बच्चे मतलब थे, और उनके घर में मसला था कि लड़की को हस्बैंड से भी ज़्यादा, सास से भी ज़्यादा, जो नंद घर में डिवोर्स आई हुई थी उससे शिकायतें थी। जो उनकी बड़ी बच्ची, उसको बड़ी अम्मी कहते थे। तो मसला ये था कि बच्ची को ये जो लड़की आई हुई है कुलसूम, ये कहती थी कि मेरे बच्चों में वो बाजी इंटरफेयर करती है। मैं बच्चा हॉस्पिटल से लेके आती हूँ, वो अपने पास रखती थी। बेशक वो उसको संभालती थी, हार्ड वर्क करती थी, उनकी मोहब्बत है, प्यार है। लेकिन मेरे बच्चे मुझे अम्मी नहीं कहते थे। मतलब घर का, पूरे घर का काम मैं करती थी। माशाल्लाह 3 नंद शादीशुदा हैं, वो आती थी, उनकी मैं लुक आफ्टर करती थी। 2 बाजी के बड़े बेटों की कहती शादी होगी, उन्होंने अपने अपने घर ले लिए। और मैं पाकिस्तान में आंटी इतनी पढ़ी लिखी, इतनी मेरा मतलब अच्छी ब्राइट सोच में रखती थी। तो ये लोग यूके से गए, उन्होंने रिश्ता मांगा तो कर दिया। कहती है लेकिन मैंने बहुत टफ टाइम देखा है। मैंने उसको समझाया कि बेटा आप अगर आप अपना घर लोगी, वहाँ भी आप अपना घर सजाओगी, सारा काम कौन करेगा, नौकर करेंगे। कहती है नहीं खुद करूँगी, लेकिन सुकून होगा, मुझे सुकून चाहिए। बड़ी मुश्किल से सुबह के यहाँ के यूके के 4 बजे उसने मुझे फाइनली अपनी मदर इन लॉ का नंबर दे दिया। कहती है आप सोचती होगी कि मैं झूठ बोल रही हूँ, चलिए आप ले लें, बात कर लें। रात को तो मैंने उसकी मदर इन लॉ को फ़ोन नहीं किया, आज सुबह किया। सुबह 10 बजे मैंने उनको फ़ोन किया था। आप कौन है, आप कौन है, आप उसको कैसे जानती हैं। मैंने कहा जी मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं सदका जारिया फी सबिलिल्लाह रिश्ते करवाती हूँ। और आपकी जो बहू है उसने मुझे फ़ोन किया, कहती है रिश्ता ढूंढ रही थी। मैंने कहा नहीं नहीं बाजी, बिल्कुल भी नहीं। वो मेरे से एडवाइस मांग रही थी, मुझे कहती है कि मुझे कोई मशवरा दें, कुछ मेरी मदद करें। आप सुने आप लोगों की बड़ी मदद करती हैं, तो मेरी भी मदद कर दें। तो वो मेरे पास मदद के लिए कहती है तो पता लगा सुना कारोबार किया होता बहरल जैसे उनकी। अच्छा, जब उनकी मदर इन लॉ से मैंने बात की, पहले तो वो हत्या से बाजी उखड़ गई। जाहिर है कि उनके बेटे पे उसने पुलिस बुलाई और ऐसा वैसा केस बनाया, तो माँ उससे तो बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन जब मैंने बाजी को पूरी बात एक्सप्लेन की ना, प्यार से मोहब्बत से, मैंने कहा देखिए आपके 3 बच्चे, आपका खून है, आपको जोश नहीं मरता। कहती है हाँ, जब से वो हमारे बच्चे ले गई हम तो मतलब पागल हो गए हैं, हम उनकी चीज़ें देखते हैं, रोते हैं, ये है वो है। तो मैंने कहा बाजी फिर तो बहुत अच्छी है, अगर आपके दिल को भी हो रहा है। एनीवे 1.5 घंटा मेरे पास 1 मिनट नहीं होता बात करने का किसी के साथ, कसम से इतनी। और मैंने 1.5 घंटा बाजी से बात किया है। फाइनली पता चला है बाजी बहुत अच्छी हैं, शी इज़ अ लवली लेडी। पर देखते जब किसी की इज्जत पे बात आती है तो फिर उनको भी गुस्सा तो आता है ना, जो भी खाना खाता है उसको गुस्सा आता है। बाजी कहती है इसका काम था कि मेरे साथ बात करती, मेरे साथ ना करती, अपने हस्बैंड से करती, पुलिस क्यों बुलाई। तो वो मैंने कहा वो सहेलियाँ होती हैं ना बाहर, जो दोस्ती होती हैं, जिनके अपने घर जुड़े होते हैं, वो भी कोशिश करते हैं कि चलो इसको भी दूसरी साइड पे लगाओ। तो मैंने कहा आप माँ हैं, बड़ी हैं, माफ़ करें, अपने बच्चों को ले के आए वहाँ से सारा। कहते हैं नहीं अब तो उसने इतना स्ट्रॉन्ग केस बना दिया है। मैंने कहा मैं आपकी हेल्प करूँगी, मैं आपको फुल सपोर्ट करूँगी, आपकी बहू को इंशाल्लाह मैं घर लेके आऊँगी। लेकिन आप ऐसा करें, इनको सेपरेट कर लेते हैं। अपनी इस जैसे आपने 2 बेटों को सेपरेट किए ना, इसको भी सेपरेट कर दें। बाजी कहती है हमने कौंसल में नाम लिखाया हुआ है, 4 साल हो गए, अभी तक हमारी टर्न नहीं आ रही। मैंने कहा प्राइवेट रेंट पे ले लें, तो बात ख़त्म। कहते हैं ठीक है। बाजी कहती है लेकिन अभी मैं अपने हस्बैंड से, अपने सारे बच्चों से बातचीत करूँगी। फिर मैंने उस लड़की को बताया, वो भी कहती है कि उन्होंने ये बात मान ली है कि मुझे लादा लेके देंगे। मैंने कहा हाँ वो कह रहे हैं हम बात करेंगे, सोचेंगे, इंशाल्लाह अगर ये
वापस चली गई बच्ची 3 बच्चों वाली। कसम खुदा की मैं समझूँ कि ये तीसरा केस होगा जिसमें कि रिश्तों से ज़्यादा ये मेरी बहुत बड़ी कामयाबी है। इंशाल्लाह मेरा दिल कहता है मेरा अल्लाह ये ज़रूर करेगा, अल्लाह की ज़ात, ये बच्ची अपनी फैमिली के पास जाएगी। तमाम जो बच्चियां जो बहुत ही ज़्यादा नई नई आई हुई हैं, घरों को छोड़ के जा रही हैं, लड़के 1 मिनटों में डिवोर्स कर रहे हैं, उन सब के लिए मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, दिस इज़ अ बिग लेसन फॉर एवरीवन। आप थोड़ा सा पेशेंट करें, जब आपको गुस्सा आता है बाहर चले जाया करें। हम मियाँ बीवी लड़ते हैं ना, हम एक मतलब आगे पीछे हो जाते हैं, फिर 5-6 मिनट के बाद हमारी नाराज़गी ख़त्म हो जाती है। एक बंदा बाहर निकल जाए, थोड़ा सा सब्र पैदा करे, एक दूसरे की बर्दाश्त करें बातें, एक दो बातें आप बर्दाश्त करें, एक दो वो करें, दोनों मिल के कंप्रोमाइज़ करके 3 बच्चों के साथ ये करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आप समझते हैं ना बाहर जाएंगे तो आपको बाहर फ्रीडम मिल जाएगा, घर मिल जाएगा, लेकिन इज़्ज़त नहीं मिलेगी। अब इस बच्ची की कलसूम की कल मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी इंशाल्लाह, अगर उसने मुझे इजाज़त दी। वो खुद कहती है कि मैं मरना जीना ख़त्म करके आई थी, लेकिन अब बच्चों के लिए कितनी मजबूर हो गई है। आप लोग सोच के समझ के इस रिजल्ट तक पहुंची हूँ, मैं इस नतीजे तक पहुंची हूँ। जितने भी मेरे पास केसेस आते हैं ना, जो लड़कियां मतलब अपने घर छोड़ के आ जाती हैं या डिवोर्स ले लेती हैं या हस्बैंड पे केस बना देती हैं, झूठे सच्चे केस बना देती हैं, मैंने देखा है कि ये लड़कियां खुद नहीं करती, इनको पट्टियां पढ़ाई जाती हैं। जो आगे पीछे के लोग होते हैं ना, वो आपको खुश नहीं देख सकते, कोई भी आपको खुश नहीं देख सकता। इसलिए कोशिश किया करें कि जो लोग आपको पट्टियां पढ़ाते हैं ना, उनको ब्लॉक करें, उनको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालें, दफ़ा करें। वो वक्ती तौर पे आपको वाइंड अप करेंगे, बड़ी हमदर्दी करेंगे, प्यार दिखाएंगे, और तेरी सास है ये, तेरा खामद है ये, ना, अपने कहते हैं मार के छाँव में फेंकते हैं। तो अपनों की बात सुने, अपनी मदर इन लॉ की बात सुने, अपने हस्बैंड की बात सुने, कुछ उनकी माने कुछ अपनी मनवाएं। ये तो नहीं कि बच्चे उठाए उठ के बाहर निकल गया कि जी घर मिल जाएगा, ये बहुत मुश्किल है। और अब यूके के वो हालात पहले वाले नहीं रहे कि आप बाहर जाएंगे तो आपको आपके लिए मकान रेडी होगा। नहीं नहीं, 4 साल वेटिंग लिस्ट, 4 years waiting list for house in council now after COVID। पता है everything changed। So please please, इससे पहले मैं रिश्ते बताऊं, आप लोगों में सब्र सब्र सब्र, बेशक थोड़े दिनों के लिए आगे पीछे हो जाएं, एक दूसरे से अलग होके सोचें, तो फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसका अच्छा रिजल्ट निकलता है। ना कि गुस्से में आके तू वो तो मैं वो, ऐसे नहीं करें। कसम खुदा की, जो आपका अपना पहला हस्बैंड पहली वाइफ है ना, वो दूसरे में आपको कभी नहीं मिल सकता। हम रोज़ रिश्ते करवाते हैं, एवरी डे हर चीज़ वो नुक्स निकालते हैं, पूछते हैं। चाहे वो लड़की, आप उम्र हज करके भी हैं तो वो पूछेंगे इस लड़की को तलाक क्यों हुई। लड़की को वो, मैं कहती हूँ कि मॉडर्न ज़माना आ गया, लड़कियों लड़कों को बराबर का हक मिलना चाहिए, लेकिन जो इज्जत आपकी पहले हामद के साथ है, जो आपकी पहली बीवी के साथ है, वो आपको ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलेगी। याद रखें मेरी बात, मैं अपने तजर्बे की बात कर रही हूँ। अच्छा, रिश्ता सुने, जो कल हमने रिश्ता लगाया था, 2 बाजियों ने प्रोफाइल ली है, बहुत लोग फ़ोन कर रहे हैं। जो 2 बहन भाई इटली वाला बताया था, आयरलैंड से आए हैं, माशाल्लाह ऑलमोस्ट इन 2 बहन भाइयों की हम बहुत लोग फ़ोन कर रहे हैं। तो अभी आप उसका लिंक ना भेजें, मैंने सब बाजियों को होल्ड पे रखा हुआ है। तो जिन बाजी को दी हुई है मुसरत बाजी, प्लीज़ आप जल्दी से बता दें। अच्छा जी, गुज्जर रिश्ता है, 6 फुट हाइट है लड़के की, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बच्चा है। इनका तलक बरी से है, अपना गाड़ियों का शोरूम है, और मतलब माँ बाप का एक ही बेटा है, 2 बहनें, दोनों बहनों की शादियाँ हो चुकी हैं, हाइट भी अच्छी है, बच्चे का अपना बिजनेस है, पढ़ा लिखा भी है माशाल्लाह, डिग्री भी की हुई है, डिप्लोमा मार्केटिंग की, इसने बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री भी की हुई है, और अपना शोरूम भी है। माँ बाप का एक बेटा है, सब कुछ उस बेटे का ही है। तो अगर आप यूके में, इनको ये भी नहीं है कि बहुत ही हाई एजुकेशन लड़की इनको चाहिए, नहीं, घरेलू लड़की चाहिए, नेक लोग चाहिए, ख़ानदानी लोग चाहिए, जो कि इनके साथ गुजारा कर सकें और गुजर हों।